ऑनलाइन अध्ययन एक प्रचलन सा बन गया है। कोविड-19 के चलते लॉकडाउन में कई स्कूलों ने पिछले कुछ समय से ऑनलाइन अध्ययन की प्रक्रिया को अपनाकर इसे ज्यादा इस्तेमाल में लाया है, तो वहीं इससे होने वाले लाभ और नुकसान की हर तरफ चर्चा तेज हो गई है। वैसे तो ऑनलाइन तरीके के अध्ययन के कई फायदे हैं, ये बहुत सुविधाजनक है। इस सुविधा से आप अपने घर पर ही रहकर बातचीत कर सकते हैं। आप क्लासरूम की तरह यहाँ पर भी एक दूसरे से सवाल जवाब कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदा या फिर आपातकाल की स्थिति में ऑनलाइन अध्ययन की प्रक्रिया का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। ऑनलाइन अध्ययन की प्रक्रिया में कई लाभों के अलावा कुछ नुकसान भी हमारे सामने आते रहे हैं। जैसे जिस तरह वास्तविक कक्षा में जो उत्साह का वातावरण होता है, यहाँ उस वातावरण का अभाव हो जाता है। एक जीवन कक्षा या फिर लाइव क्लास में जो आनंद का माहौल होता है, ऑनलाइन अध्ययन में उस माहौल की कमी हो जाती है। यहाँ पर एक शिक्षक और छात्र एक दूसरे से केवल एक ही विषय को लेकर बातचीत और चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इसके कारण गैजेट का ओवर एक्सपोजर से स्वास्थ्य के कई खतरे जैसे कि सिर दर्द, आंखों का कमजोर होना और एकाग्रता में कमी आना इत्यादि का खतरा भी बढ़ जाता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कई बार माँ बाप को तो नहीं पता होता कि उनके बच्चे वाकई क्लासेस ले रहे हैं या फिर किसी गलत लत में पड़ गए हैं। और इसी पर अब ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ शिक्षाविद ओपी शेरावत जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। जी जी सर, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ऑनलाइन जो है क्लासेस कोविड-19 के बाद बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड चल पड़ा था, तो ऐसे में हालांकि स्कूल में तो इस समय कम है, लेकिन कॉलेज में आजकल बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। लेकिन इसको किस तरीके से आप देखते हैं कि ये अच्छा ऑप्शन है या फिर नहीं? देखिए मैडम, हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर उसको ठीक तरह से यूटिलाइज किया जाए, उसको ठीक तरह से देखा जाए, तो वो चैनल का मतलब ऑनलाइन का कोई गलत नहीं है। लेकिन जो डायरेक्ट पढ़ाई बच्चों की, छोटे बच्चों की हो सकती है, जो डायरेक्ट वो उनकी समस्याएं सुलझ सकती हैं, जो उनके अंदर कोई भी ऐसी बात आती है तो जो टीचर के सामने या क्लास के सामने पूछ सकते हैं, उनसे जो बात हो सकता है, तो वो चीज उससे नहीं हो पाती है। तो आप देखिए, बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो सभाएं करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? वो सिर्फ चैनल से कर लें, लेकिन वो डायरेक्ट जो इफेक्ट होता है, डायरेक्ट का प्रभाव हम समझते हैं कि वो मतलब ठीक होता है। और उसके कंट्रोल में ही बच्चे, जो टीचर्स के कंट्रोल में और जो उनको पढ़ाते हैं उनके कंट्रोल में रह करके वो अच्छी शिक्षा ले सकते हैं। जी सर, आपके आसपास भी काफ़ी बच्चे होंगे, घर में होंगे, पड़ोस में, लेकिन जिस तरीके से बच्चों का स्क्रीन टाइम जो है बहुत ज़्यादा आप भी देखते होंगे कि बढ़ने लगा है, तो किस तरीके का प्रभाव जो है अब उन पर पड़ने लगा है, बच्चों पर? हाँ, ये बात जो आप कह रहे हैं ये एक आम बात हो चुकी है और हर पेरेंट्स ये इसकी चिंता होने लगी है कि जो सराउंड्स में बच्चे हैं वो उसको ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पाते हैं और उसी पीरियड्स के अंदर वो चीजें भी, और उसका जो उसके नाम से मतलब अलग उन्होंने वो फोन ले लिया और उसका यूज नहीं किया, तो बहुत सारी परेशानियां जो है इस प्रकार की जो है पेरेंट्स महसूस कर रहे हैं और इसका इफेक्ट भी हो रहा है। तो सर, बच्चों को जल्दी फोन देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हम ये कह सकते हैं? जी, ऐसी बात है कि उसको इतनी समझ भी हमको उसमें से क्या एक्सट्रैक्ट करना है, क्या लेना है, क्या खोजना है, हमको क्या चीज चाहिए, तो उसकी वो नॉलेज उस उम्र में नहीं हो पाती है। वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन इस एज पर उसको इतनी समझ होनी चाहिए। क्या पेरेंट्स उन बच्चों को उस प्रकार से समझा पाए और उनमें वो नॉलेज आ पाए, तब तो ठीक है। अदरवाइज इसका इफेक्ट जो है दूसरा भी हो रहा है और पेरेंट्स बहुत परेशान भी हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन, परिस्थिति हम कह सकते हैं देखने को मिलती है कि बच्चे तो सिस्टम ऑन करके क्लासेस उनकी चल रही है, लेकिन वो किसी और काम में व्यस्त हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। हाँ जी, यही चीज समझदारी की बात है और बच्चों में इतना मतलब सोच नहीं हो पाती है कि हमारे हित के लिए हमें उसको यहाँ यूज करना है, ये है। बच्चे डाइवर्ट होता है, उसका समय जो है वो बदल जाता है।
समय बदलने के बाद वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। कंसंट्रेट नहीं करेगा तो जो एजुकेशन के अंदर डायरेक्ट स्पीचेस हैं और मतलब जो समझाया जाता है उसको ग्रहण नहीं करेगा ठीक प्रकार से। तो वो चीजें इसमें आ रही हैं और वो बहुत बैड इफेक्ट भी इसका हो रहा है। तो उसका ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी। ये देखना चाहिए कि कौन बच्चे इससे फायदा उठा सकते हैं और कैसे। तो ये सारी चीजें देखने की हैं। जी सर, पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल रहता है ऑनलाइन क्लासेस में, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में तो बच्चे जाते हैं, टीचर्स के सामने रहते हैं कि उन बच्चों की हर गतिविधियों पर नज़र बनी रहती है टीचर्स की, लेकिन घर पर रहकर पेरेंट्स का क्या रोल बनता है, उन्हें किस तरीके से बच्चों को हैंडल करना चाहिए, वो ज़रा आपसे जानना चाहेंगे डिटेल में। देखिए मैडम, ये पेरेंट्स अगर उसको देख पाते हैं, समझा पाते हैं, उनको उतना टाइम होता है। अब कितने ही ऐसे पेरेंट्स हैं जो मजदूर के बच्चे हैं, जो किसान के बच्चे हैं, वो खेत में होते हैं, वो उस टाइम के उनका प्रोग्राम होता है, वो नजदीक भी नहीं हो पाते हैं। बहुत से पेरेंट्स तो देख पाते हैं और समझ पाते हैं, समझा पाते हैं, वो उनके लिए तो ठीक है। बाकी जो मतलब 80% जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स उनसे नहीं मिल पाते हैं उस पीरियड्स में, उनको काम होते हैं, वो उनमें बिजी होते हैं, तो उसकी देखभाल भी नहीं कर पाते हैं। जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि माता पिता जो हैं दोनों वर्किंग है और ऐसे में बच्चों पर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मुश्किल साबित हो जाता है। जी, और इसमें बहुत देखभाल करने की ये एक बहुत सेंसिटिव आपने बहुत अच्छा विषय लिया है और इस पर बहुत नजर रखना बहुत जरूरी है। इसका एडिक्शन होने के बाद दूसरी चीजें अगर इसके अंदर उस पीरियड के अंदर जो सही सोच की चीजें वो नहीं देख पाएगा बच्चा, उसे नहीं समझ पाएगा, तो इसका उल्टा बड़ा भारी नुकसान भी हो सकता है। पेरेंट्स को भी इसकी जिम्मेदारी पेरेंट्स की बहुत काफी है। पेरेंट्स समझ सकते हैं हमारा बच्चा किस कैलिबर का है और किस सोच का है और हमने कहाँ तक है, लेकिन पेरेंट्स भी हाईली एजुकेटेड नहीं है, वो भी साइकोलॉजिकली बच्चों को ट्रीट नहीं कर पाते हैं, तो उनका नुकसान होता है। फिर बिल्कुल एक दोस्त की तरह हमेशा अपने माता पिता को हमेशा से बच्चे के साथ बर्ताव करना चाहिए, ताकि जो बच्चा है हर एक बात अपने माता पिता को बिना किसी डर से आकर बताए। लेकिन सर, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि आजकल ऑनलाइन, जैसे हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं, तो बच्चों में कहीं ना फ़ोन अगर छूट जाता है या फ़ोन उनके हाथ से छीन लिया जाता है तो एंजाइटी, स्ट्रेस, इस तरह की बीमारियां जो है अक्सर देखने को मिलती है और वीडियोस जो है कोरोना काल में भी सबसे ज़्यादा सामने आए हैं। देखिए, वो तो बड़े बच्चे हैं जो एजुकेशन के लिए आप फ़ोन देते हैं। आज का बच्चा जन्म लेता है, उसके 1-1.5 साल के बाद भी बच्चे को आप मतलब फ़ोन दिखाओगे, ठीक है, वो फोन नहीं मिलेगा, रोएगा बच्चा, उसको तभी से आदत एडिक्शन हो जाती है और वो बहुत भारी बच्चे के ऊपर स्ट्रेस आता है। अगर फिर उसे फोन ना मिले, फिर उसे वो उसका एक साथी बन जाता है, वो समाज से कट जाता है। आप कई बार देखोगे किसी फंक्शन में, किसी शादी ब्याह में बच्चे एक कोने में जाकर के कट कर देखते रहते हैं। वो कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेते समाज की बातों में और एजुकेशन की बातों में, जो उसे सीखना है बुजुर्गों से, वो भी नहीं सीख पाते हैं। तो इसका नुकसान भी है, बहुत बड़ा भारी नुकसान भी है। तो इसके लिए बहुत ही ध्यान रखना पेरेंट्स का बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि माता पिता का सबसे अहम रोल हो जाता है और उनको अपने बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आखिरकार मोबाइल में क्या देखते हैं, टीवी पर क्या देखते हैं, ऑन स्क्रीन पूरा देखा जाए तो वो क्या देखते हैं, किन चीज़ों को देखते हैं, तो इस चीज़ों पर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और कीमती वक्त आपने हमें दिया है। तो ये हमारे साथ शिक्षाविद जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से दुष्प्रभाव जो है आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं ऑनलाइन क्लासेस की। अगर हम लोग बात करते हैं तो बच्चे सिस्टम को ऑन करके उसके बाद जो है अपने दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इसका नेगेटिव इफेक्ट भी बच्चों पर देखने को मिलता है, क्योंकि एंजाइटी इश्यूज जो हैं सबसे ज्यादा बढ़ने लगे हैं। इस तरह के वीडियोस जो है वो अक्सर सामने आते हैं। कोरोना काल की अगर हम लोग बात करते हैं तो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसलिए कॉलेज और स्कूल्स की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस की गई थी, लेकिन इसके दुष्प्रभाव जो है बहुत ज्यादा देखने को मिले। बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसके चलते सिर में दर्द, आंख में दर्द जैसी परेशानियां जो है बच्चों में अक्सर देखने को मिली। और आपको ये भी बता दें कि आपने आसपास जो है हर बच्चे को अपने घर
में भी बच्चों को जरूर देखा होगा कि किस तरीके से बच्चों पर ज्यादा या बुरा असर देखने को मिलता है। चलिए फिलहाल के लिए मेरे साथ मॉर्निंग कैफे में बस इतना ही। देखते रहिए खबर फास्ट। मुझे इजाजत।